थोड़ा समझो। आज प्रश्न अनुसंधान में एक समस्या सर्जाय છે કે ગુરુજીને પ્રશ્ન પૂછી ના શકે, સંદેહ વ્યક્ત ના કરી શકે. હવે એના પરિણામે બને છે શું કે ગુરુજીને ના પૂછી શકાય, અન્યને પૂછાય. एक सारे अज्ञान है, अपन गुरु संस्था को ही नहीं समझ सके। गुरु एक ऐसा व्यापक संबंध है घनश्याम भाई कि जामे मनुष्य की सुरक्षा को कौन सा संबंध को समावेश नहीं हो रहा। ये वो श्री गोवर्धन धर की छाया है कि जब वक्त सारे ब्रज को विप्लव हो रहे हो तो डूब रहे हो, तो सारे ब्रज को प्रलय हो रहे हो, तो और एक श्री गोवर्धन के बीच धर, श्री गोवर्धन धर की छाया में भगवान ने कही कि सब के सब अपने पशु पक्षी को लेके यहाँ आ जाओ, यहाँ सब सुरक्षा ही सुरक्षा है। तो गुरु की छत्र छाया वो है कि जहाँ सब कुछ सुरक्षा ही सुरक्षा है। और ये कह के मैं अपने आप को गुरु क्लेम नहीं कर रहे हूँ, मैं श्री दादाजी के चरण रज की बात कर रहे हैं। श्री दादाजी के चरण रज में आवे, वहां कौन सी बात रह गई। अगर हम भूखे हैं तो हमको बच्चा की तरह अन्न मांगने की हमको जो है छूट है। एक हमारे यहाँ बालासिनोर को एक व्यक्ति रहता तो, बाकी सबसे पहले बहुत धनाढ़ आदमी है, तो आज भी बाकी लड़का कनाडा रह रहे हैं उछल डाल करके। और वो हमारा अपने घर को पहले हेड ऑफिस जो है सो पूरा मुख्य स्थान कामन के वहीं से सब व्यवहार होता तो वहाँ को नियम है तो वो भूखो रह जाता तो कभी कोई ब्रजवासी के घर में जाके खा लेते तो, अगर हम लोग वहाँ नहीं होते हमारा परिवार पर बगल में हमारे ही काका के घर है, वहां जाके कभी पातल नहीं मानते तो मैं भूखे हूं। तो अगर कहीं बात हमको मांगनी की है, श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि अगर जब ऐसी कहीं कोई घटना बन जाए कि ईश्वर से प्रार्थना भी करनी पड़े तो दूसरे ईश्वर को नहीं खोजना चाहिए, कृष्ण को ही खोजना चाहिए। तो तुम्हारी जिज्ञासाएं जगती हो तो तुम दूसरे को क्यों खोज हो? आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा कोई कारण नहीं। म्हणजे आम्हाला प्रश्न होता कि ऐसे गुरुदेव ने निकटता, असल में क्या अज्ञान बहुत है। ये प्रश्न नहीं पूछने के पीछे एक जो विवेक रहा है ना, कि गुरु के सामने अतिवाणी को प्रयोग नहीं करना, ये बहुत बड़ा विवेक और बड़ा सूक्ष्म और बड़े उच्च कोटि का विवेक है। वाकु तुम लोग बहुत नीचे के स्तर पे लाके बात करो। अगर इतना ही मान सम्मान तुम्हारे अंदर है ना, तो वाकई साथ और भी सारे इतने उच्च कोटि के व्यवहार पूर्व स्थान से करो। असल में वो चीज है नहीं। बोलिए। हमें एक मन में विचार है कि आश्रयની સન્મુખતાથી પ્રત્યક્ષ જે ફોન દ્વારા પ્રશ્ન પૂછીને સમાધાન મેળવવાની શક્યતા ઘણા બધા નથી હોતી। એવા સંજોગોમાં ઘણા બધાની આવી કંઈ નાની મોટી સમસ્યાઓ હોય તો એ બાબતમાં કોઈ માધ્યમ જેમ કે સાક્ષર વિજ્ઞાન છે અથવા અન્ય કોઈ એવી શક્યતા? देखो घनश्याम भाई, बात ऐसी है, आपने शायद बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे जो डॉक्टर्स पहुंच जाएं, अगर ऐसे डॉक्टर्स को आपने कभी कंसल्ट किया या उनके यहाँ कॉम्प्लेक्स में गए हो कभी, तो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियो सर्जन्स है, उनके यहाँ एक टीम पूरी काम करे और वो सब ट्रेन डॉक्टर्स हों, सब कार्डियोलॉजिस्ट हों, ऐसे नहीं कि वो कोई टेक्नीशियन हों। कभी कभी टेक्नीशियन से भी काम चला हुआ है, पर यूजुअली ऐसा हुआ नहीं है जो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड हुआ है। तो वहाँ जाके आपको ब्लड प्रेशर चेक होवे, फिर यूजुअल एक ईसीजी निकाले जाए, फिर इको आपको होए, इफ नेसेसरी टीएमटी होवे, एटसेट्रा, ये सारे टेस्ट पहले कर लिए जाए। फिर पूरा फाइल कंपाइलेशन हो करके जो चीफ डॉक्टर है उनके पास जाए,
तो छोटे मोटे जो टेस्ट हैं उनके लिए एक टीम तैयार हो सके। अगर मुख्य जो निदान है, मेन डायग्नोसिस के लिए अगर आप टीम तैयार करोगे तो मैं मानूं शायद अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। आई होप यू गॉट द आंसर। જે સેવા સાહિત્યમાં અપાયું અમે 10 બિંદુ બતાવ્યા, એમાં જે 8મો બિંદુ છે ભોગ સંધ્યા શયન ભોગ દર્શાવે છે। ભોગ ઓબ્લિક સંધ્યા ઓબ્લિક શયન। તો અગાઉના સત્રમાં પણ એ વાત થયેલી છે કે ઉત્થાપન શબ્દ છે, તો અહીંયા ઉત્થાપન શબ્દ નહીં હોવાથી થોડીક એમ ગેસ નથી કરતા થઈ કે ઉત્થાપન ભોગ સંધ્યા ભોગ અને શયન ભોગ। देखो, जो मैंने ऊपर प्रबोध शब्द लिखे है ना, वाकु मैंने इंटेंशनली रिपीट नहीं किया है। उत्थापन वही को पर्यायवाची है, उठाना, जगाना या अवसर प्राप्त करना, ये 3 या के पर्यायवाची है। अनवसर को मतलब है कि जब ब्रज भक्त सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, ये अपने सेवा को कॉन्सेप्ट है पूरा, अपने मार्गीय सेवा। अवसर जब है तब हम अपने देह प्राण सुषि प्रभु की परिचर्या कर रहे हैं, हम और हमारा परिकर, पत्नी, पुत्र इत्यादि जो भी सहयोग दे सकते हैं। और अनवसर में ब्रज भक्त कर रहे हैं, तो अनवसर जो है वो कहें या प्रबोधन कहें या उत्थापन के बात है। तो यानी मैंने वो रिपीट नहीं किया। भोग जो है बेसिकली वो भी अपने आप की सेवा की असल में वाह वक्त को प्रश्न आता, पर मैं रूपरेखा बताऊं आउटलाइन। अपने यहाँ व्रज भाव की जो की सेवा है पूरी सेवा रीति प्रीति व्रज यही लिए अपना जो सेव्य है, महाप्रभु ने बहुत सिलेक्शन के साथ उन शब्दन को प्रयोग किया है। सर्वदा सर्व भावे न भजनियो श्री हरि नहीं कहे, भजनियो श्री कृष्ण नहीं कहे, ब्रजाधिपा व्रज के जो अधिप हैं उनकी सेवा ब्रज भक्तन के भावानुसार होगी। तो ब्रज वहां सेंट्रल थॉट है। तो ये व्रज की सेवा में या सेंट्रल थॉट में अपने यहाँ की 2 विभाजन है, व्रजगत क्रीड़ा और वनगत क्रीड़ा। व्रज में भई क्रीड़ा और वन में भई क्रीड़ा। आपने उत्सव के पद पे ध्यान दिए हुए तो अपने महानुभाव के अष्ट सखा नहीं, अष्ट सखा की भाषा दादाजी के घर के लोग नहीं बोलेंगे, महानुभाव भक्त कहेंगे, क्योंकि अष्ट सखा को कॉन्सेप्ट अपनो मार्गीय नहीं है। और जा अष्ट सखा के शब्द को उपयोग श्री द्वारकेश जी अपने मूल पुरुष में कर रहे हैं, वाके अर्थ समझने के लिए देवकी नंदन को अपॉइंटमेंट आवश्यक है। या कि अतिरिक्त और कोई प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है। यानी आज अष्ट सखा को शब्द जो है वाके लिए हृदय में खूब पूज्य भाव रखते भाई, क्योंकि सखा हैं उनके, पर ये अष्ट सखा को शब्द कीर्तन साहित्य के कीर्तन कारण के लिए उपयोग करना आज यासु विस्मृत करके जाइयो। ये मेरा 45 साल का मूवमेंट है। ख्याल आ गया? ठीक है ना? एग्रीमेंट है ना मेरे साथ? फाइन। आज जिन को बन मत जाओ, है ना पता? क्यों? क्योंकि आज हमारे श्री नंद यशोदा के यहाँ इतना सब क्रम है। ये बहुत सारे लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण तुम्हारे माथे को घुमावे, जिनके घर में आत्मनिवेदन, समर्पण और विनियोग की सेवा विराज रही है पूर्ण, उन सब को घर
उन प्रत्येक व्यक्ति को घर जो है नंदालय है। ऐसी भूल, ऐसा गुनाह और ऐसा पाप करियो मत कि तुम गुसाई के घर को नंदालय कहो और अपने घर को तुम जो है हमारा सामान्य घर है। ये कॉन्सेप्ट अपने मार्ग को नहीं है। जहां भी श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, वो ठाकुर जी को घर, वो स्थान जहां सेवा हो रही है हमारी, वो प्रत्येक घर नंदालय है। दादाजी के घर को वैष्णव कोई भी ऐसी भ्रांति नहीं रखेगा। यदि नंद यशोदा के घर में जो एक उत्सव को माहौल यहाँ बने हुए ब्रज में, यानी जब उत्सव को माहौल होवे, वादन वन जाने को, गाय चराने को समय होवे नहीं। करके अपने यहाँ की विसंगति, खोटी परंपराएं कैसी डेवलप भई, देखो मजा की बात। जब इतिहास को एनालिसिस करें, स्क्रीनिंग करें, तब ये सारे फैक्ट आए। गुसाइन के घर में यही बात चल रही है। ठाकुर जी को सवेरे तो कह रहे हो कि को बन जिन जाओ, बन जाना ही नहीं है। अब जब वन गए ही नहीं है तो लौट के आने पे संध्या की आरती होगी कौन की? पर वो रूढ़ी चल रही है, संध्या आरती हो रही है, क्योंकि दर्शन कराने हैं, क्योंकि उल्लू सीधो करना है, क्योंकि रसीद फटवानी है, पैसा है। ऐसी ऐसी बहुत सारी विकृतियां हैं। असल वो मेरा विषय नहीं है। तो वन जाने को जो निषेध है, ये भोग जो है वो वन की लीला है, संध्या वापस आने की लीला है। तो ये क्यों अपने यहाँ फल शाम को आवे, सवेरे क्यों नहीं आवे? क्योंकि फल कहाँ होए? वन में होए, अलग के ये वहां होए। अब तुमने अपने बुद्धि को जो है अजीर्ण भयो, तो फल के साथ जो है अनसकड़ी भी धरना शुरू कर दी। वहां क्या कढ़ैया की, हलवाई की दुकान चल रही है वहां भाई। समझ पड़े। देखिए, अगर हमारी सेवा में संध्या को भाव कर, भोग को भाव कर रहे, तो वहां में केवल फल की छाप आएगी और प्रेफरेबली वो पातल पे आएगी या दोना में आएगी। वो सेवा के भावात्मक स्वरूप है, वो थाली में नहीं आएगी। क्योंकि वन में बासन नहीं हो में, बर्तन नहीं हो में, पता है। करके जो हम संध्या के भाव से, भोग के भाव से भोग रख रहे हैं, वहां में केवल फला में। उत्थापन तो ठाकुर जी की सन्मुखता हो गई, ठीक है, वहां में तो कुछ है ही नहीं। उत्थापन को मतलब है कि आपने घंटानाद किए या घंटानाद नहीं किए और आपकी चालू सेवा है एक समय में, यही तो कह लो कि ये प्रश्न सब आप करके हैं। तो असल में वो कंटिन्यूएशन में है। तो संध्या में तो केवल इतना ही हुए कि अपन श्री ठाकुर जी को जगाए, यानी घंटानाद की है और प्रभु विराज रहे हैं, वहां अपन ने झारी भर दी। वो झारी भी अपने घर सेवा में, यानी व्रज की लीला के भाव से नहीं है। वो प्यास भगवान को गाय चराते चराते और खेलते खेलते, क्रीड़ा करते करते भाई करके वो प्यास बुझाई अपन, जल अरुगाए, वो भी वन को क्रांत। और फिर ये फल इत्यादि को जो है अपन ने क्रम रखे। ये वो अब सायंकालीन पाछे आके पधार के जब द्वार पे आए ना, तो जो है श्री रोहिणी माँ, उनको चिंता है कि ये वन में कहीं अनाय बलाय, कहीं ऊपर की हवा, कहीं और विचित्र कोई हमें इन पे असर नहीं हो गई हो, कोई की नजर नहीं लग गई हो। जो हीन प्राणी हैं, भील इत्यादि लोग हैं, उनकी इनमें इनके सौंदर्य पे करके वो आ चला। ये अपने यहाँ के क्रम है। तो इनको मैं समझाऊंगा, आप अगर पूरे डिटेल में समझाऊंगा।
तुमने थाली में अगर रख दिए फल तो भोग को भाव भयो ही नहीं। तो घर में है वासन तुम्हारे। हाँ, प्रश्न नहीं, परंतु समस्या ना उकेलनी अपेक्षा है। आप 2-4 बातें एक साथ भी रखेंगे तो आपके आधुनिक ट्रेंड की जो मल्टीटास्किंग है उसकी आदत है मुझे। चलिए परम पूज्य श्री गुरुदेव साष्टांग प्रणाम। ઘણા ખરા વૈષ્ણવની વચનામૃત વગેરે સાંભળતા હોઈએ ત્યારે લાગે છે કે બધું આવડી ગયું, બધું સમજાય ગયું, પછી ઘરે જાય બધું ભૂલી જાય છે। આ બાબતમાં કોઈ સચોટ ઉપાય ખરો? સચોટ ઉપાય સાંભળતા રહો બસ। हमारे कोकिला मासी कहती कि व्रत 3 वखत आવું અને જેટલા જ્યારે આવી ત્યારે 4 મહિના રહેવું। समझता है। मिलते रहिए देवकी नंदन से। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। हम तो आपसे प्यार करते हैं पर यकीन मानिए आपको हमसे प्यार होगा। वैसे एक बात तुम्हें बताएं कि हम भी प्यार करने योग्य हैं। आप अपनी लिस्ट पे न रखें वो बात और है। चलिए વિશેષ મને જે પ્રશ્ન સમજાય છે આવું શ્રવણ થયા પછી જે આપ શ્રીએ મનનની વાત કરી, ચિંતનની વાત કરી, એવું અમારા ઘરે રહે। एग्जैक्टली वही तकलीफ है। अपन एक्चुअली क्या है कि कोई को भी या में देखो एक पूरी ग्राफिक या की एक सिस्टम है यहाँ। ये या को विज्ञान जो है अगर तुमको साइंटिफिकली कर तो या को विज्ञान को नाम ये जो श्रवण करना और स्मरण इत्यादि रखना है ना, इट इज कॉल्ड नेमोनिक्स। ये नेमोनिक्स का मतलब है कि द साइंस रिलेटिंग टू योर मेमोरी एंड हाउ योर माइंड वर्क्स। अपने माइंड की जो अलर्टनेस है ना वो भी ग्राफिक लाइन की तरह चले। एक बेल ग्राफ हो आपको ध्यान हो तो घंटी की तरह वो एकदम सीधे ऊपर आवे और फिर सीधे नीचे उतर जाए और कुछ फ्लक्चुएटिंग ग्राफिक लाइन हो। तो ऐसे 2 तरह के ग्राफ। तो बेल ग्राफ की तरह एग्जैक्टली ये जो मेमोरी अपना श्रवण को सिस्टम है ना, अपनी अटेंशन को, अपनी ग्रास्पिंग को, वो एक प्रोसीजर ऐसा आवे कि चढ़ चलो जाए, वहां जाके एक विराम आ जाए, वहां तक की बातें प्राय अपन को स्मरण रहे। बाकी बात वो ग्राफिक लाइन जब नीचे ढलने लगी तो वो लैप्सेस आने लगे हैं। तो ये मनुष्य को सहज स्वभाव है कि बाकी मेमोरी में जो है लैप्सेस आने। कोई रेयर लोग ऐसे हों कि जिनको रिकॉर्ड की तरह सारा मैटर, सब्जेक्ट मैटर रिकॉर्डेड हो जाए। सो इट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग। आजकल तो ये सब साधन अपने पास आ गए तो इनके माध्यम को उपयोग किया जा सके। या कभी समझो कि हम 2 जने हैं, पति पत्नी है मानो, और हम दोनों सुन रहे हैं तो उन दोनों को भी अपना एक डायलॉग करना चाहिए घर जा करके, उनको थोड़ा रीइंफोर्स करना चाहिए। ये स्टडी को एक बहुत कारगर, यानी स्टडी के जो कुछ एक मेथड्स हैं, तो स्टडी को एक मेथड ये है कि सारे दिन में तुमने जो पढ़ाई करी है वह पढ़ाई को विदाउट गोइंग टू योर नोट्स, वह पढ़ाई के मेंटल एक नोट्स तुम याद अपने अंदर कलेक्ट करने को कोशिश करो, तुम याद करो उनको। कब? जब तुम कंफर्टेबली रात को सो जाओ, लेट जाओ, दैट मीन्स उनको तुम रिकलेक्ट करो। वो रिकलेक्शन जो है ना, इट विल वर्क एज ए रीइंफोर्सिंग। वो जो रीइंफोर्स होएगा वो सारा सब्जेक्ट मैटर, वो तुम्हारे मेमोरी के कुछ एक जो लॉन्ग ड्यूरेशन के ब्लॉक्स हैं, वो ये जो अब यानी फ्रंटल लॉब और ये बैक को जो लॉब है, ये 2 भाग में और फिर 5 भाग में जो ब्रेन बटो हुए, तो ये वहां में चल जाएगा फिर। तो वो लॉन्ग परसिस्टिंग जो मेमोरी के ब्लॉक्स है उनमें वो जो न्यूरॉन्स होंगे असल में, ये 2 नर्व्स के अंदर मैसेज देने को बीच को जो जंक्शन है वो न्यूरॉन कहा जाए। वो न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मेमोरी के लिए। तो मेमोरी को सिस्टम सबको ऐसा हो गए, कोई ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कुछ एक को याद नहीं रहे या की चिंता नहीं करनी, आगे एक या को बोझ नहीं बना देना, नहीं रह रहे हो तो फिर सुन लो और सुनोगे बहुत।
और या फिर भैया जी गोकुल कब चलोगे, ऐसा कुछ एक आध व्यक्ति को कह देना चाहिए, 5-10 मिनट में शहर में कह देंगे भैया जी गोकुल कब चलोगे। समझ से मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने स्वभाव और अपनी परिस्थिति के अनुसार थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। दिस इज एन इंडिविजुअल केस, या तो सब पे लागू नहीं हो। चलिए શ્રી ગુરુદેવજીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ। મનની એવી સ્થિતિ છે મારી કે સિરિયસ સ્વરૂપની અનુભૂતિ માટેનો તરસાટ થતો નથી। તરસાટ ઘણા અનુભૂતિની જતી રહે, ठीक है, કદાચ થાય તો ક્ષણિક થાય ને જતી રહે છે। એની સાત્યતા જળવાઈ માટે કોઈ જડીબુટ્ટી આવા दंड बैठक लगाते रहो, आराम से जो है, जैसे सूर्य नमस्कार करे ना, ऐसे दंड बैठक मारो और अपने आनंद करो, मस्ती से रहो। या की जड़ी बूटी यही है। श्री महाप्रभु ने जो बताई ना अपने को, कि जैसे जैसे हमारा श्रवण मनन चिंतन बढ़ेगा, यही पुष्टि मार्ग में किंडरगार्टन में भी, ये किंडरगार्टन में भी यही सिखाया गया है। यही अपना कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम। श्रवण मनन चिंतन अनुभावन और कथन, ये अपनो प्रारंभिक कक्षा में भी यही है, और स्नातकोत्तर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही है, और डॉक्टरल लेवल पे भी यही है, और पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे भी यही है। फॉर ए मोमेंट एज्यूम करो कि व्रज भक्त पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे आते हैं, जो आजकल तुम्हारे मेडिसिन में डीएम हो ना, क्रिटिकल केयर वाले, एमडी के ऊपर, तो वो व्रज भक्त जो आते वो तो पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे आते। वो पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे उनको भी श्रवण मनन चिंतन अनुभावन और कीर्तन कथन, यही उनको एजेंडा, अपने मार्ग को एजेंडा यही है। नव पासा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9 पासा और श्रवण मनन चिंतन अनुभावन और कीर्तन, बस ये ही अपनो सेवा मार्ग भक्ति मार्ग को यही एजेंडा है। और शरणागति को षडविधा शरणागति, ये एजेंडा है। इन शॉर्ट इतना समझो, प्रयास करते रहो, लगा रख दिल किनारे से, कभी तो लहर आई।